अस्सलामु अलैकुम बच्चों। कल आपको रियाजी ब्रिज कोर्स पहले दिन का होमवर्क दिया गया था जो हिंदसी अमल पर मबनी था। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो कुछ अमली काम आपसे करने कहा गया था। आपसे कहा गया था कि एक जाविये का नासिफ समझने के लिए एक ट्रेस पेपर वर्ड आपके सामने आया होगा। ट्रेसिंग पेपर जो होता है, हालांकि वो पेपर्स आप लोगों ने इस्तेमाल किया है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उसकी कुछ थोड़ी सी मालूमात मैं आपको दे दूँ। ट्रेस पेपर ऐसा होता है जो बिल्कुल उसके ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर आप रख दो तो उसके नीचे की चीज़ें दिखाई देती हैं। अक्सर शक्ल बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे। कोई शक्ल हमको बनानी है तो उसके ऊपर वो पेपर रख दिए तो वो शक्ल हमको नीचे दिखती थी, उसकी आउटलाइन बना लिए, वो आउटलाइन हम कॉपी में रख के ट्रेस करते थे। खैर अगर ट्रेस पेपर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से एक जो है मुसल्लस बना लीजिए, उसे काट लीजिए, जिसमें आपको जाविया भी मिलेगा। जैसे आपके सामने एक मुसल्लस है, उसमें जाविया है, जाविये का मैं नाम दे देता हूँ। जाविये का नाम ए, यहाँ बी और ये सी। जाविया ए बी सी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। कहता वहाँ पर आपको कहा गया था कि इसकी दोनों शुआओं को एक दूसरे के ऊपर मुंतबक कर दो। मुंतबक करना है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर उसको रख देना। जब ऐसा आप उसको एक दूसरे में मुंतबक करेंगे और बीच में एक फोल्ड होगा, फोल्ड को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि अंदर एक लाइन मिले। इसको फोल्ड करने का जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी। फिलहाल मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये जाविये का रास है। इस रास से जो है ये लाइन निकली है, ये शुआ बनी है। ये शुआ अगर आप चांदे की मदद से इसको नाप कर देंगे तो दोनों जावियों की पैमाइश जो इस वक्त दो जावियों में कन्वर्ट हो गया है, दोनों बराबर होते हैं। यानी आपकी समझ में आ जाएगा कि नासिफ क्या होता है। यानी वो शुआ जो जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, इसको जाविये का नासिफ कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो हो गया कि जाविया ए बी सी में जाविया बी सी वो शुआ है जो इन जाविये की नासिफ है। यानी कि बी एम शुआ जाविया ए बी सी की नासिफ शुआ है। ये आपको समझाया गया था। उसके अलावा आपको एक और दिया गया था कि एक मुरब्बा नुमा कागज़ लें। उस मुरब्बा नुमा कागज़ में जो है आप इसको फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में जो है एक लाइन बना लें। जैसे आप इसको कैसे फोल्ड करेंगे इस तरह से तो इसके सेंटर में एक लाइन बनेगी, है ना। उसको आप पेन से खींच लीजिए, उसको नाम दे दीजिए पी एस। अब आप इसको अपोजिट साइड से फोल्ड कीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फोल्ड कीजिए। अब आपको एक और ख़त अंदर मिलेगा। इस ख़त को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ख़त बना है या कता ख़त बना है, ये बिल्कुल कता पीसी पर उमूद है। इसको नाम दे दीजिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट का नाम है एम। ये उमूद का निशानी 90 का निशान मैंने लगा दिया कि इस पर बिल्कुल उमूद होती है। और इसके साथ साथ ये पीएम जो बना, ये पीएम की पैमाइश एमएस की पैमाइश के बराबर होती है। ये आपको कहा था, ये अमल करने के लिए कहा था, जिसके ज़रिए आपकी समझ में आ जाएगा कि ये उमूद कैसे होता है। और ये उमूदी शुआ जो होती है पीएस को भी मसावी दो हिस्सों में तकसीम करती है। ये ब्रिज कोर्स के पहले दिन की मालूमात थी जो आपको वीडियो के जरिए समझाई गई। तो आइए हम लोग सीखते हैं हिंदसी अमल के ज़रिए जावियों का नासिफ बनाना। इस वक्त हम लोग जाविये के नासिफ खींचना सीख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। 3 किस्म के जाविये आपके सामने, हादा, कायमा और मुनफरजा। तीनों किस्म के जावियों को हम बारी बारी नासिफ खींचना सीखेंगे। जाविये के नासिफ क्या काम करता है आपने अभी तक समझ लिया है।
ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रकार की। एक प्रकार ले, प्रकार में मुनासिब फासला रखें और जाविये के रास पर आप प्रकार की नोक रखें और दोनों शुआओं को कता करें। ये दोनों शुआओं को चाहे तो जो शुआ जहाँ पर कता की है उसको नाम देना है तो नाम दे दीजिए। और अब ये 2 पॉइंट जो है आपको अगले अमल के लिए काम आएंगे। अब प्रकार की नोक रखिए, फासले को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फासला एक बार बढ़ाने के बाद उसको फिक्स कर लीजिए। पहला कट मारिए और अब दूसरा कट मारिए। इन दोनों कट मारते वक्त आपके फासले हिल बदलना नहीं चाहिए। अब दोनों कता जहाँ किए हैं वो नुक्ता और जाविये का रास, इनको मिला दीजिए और रास से एक शुआ इस तरह से खींचिए। अब ये शुआ इन जावियों इस जाविये की नासिफ है, यानी हम कह सकते हैं जाविया ABC की नासिफ शुआ BO है। अब हम जाविया कायमा की तरफ बढ़ते हैं। जाविया कायमा जिसका नाम PBR है, हम वही अमल दोहराएंगे। जो जाविये का रास है उस पर प्रकार की नोक रखकर दोनों शुआओं पर निशान लगाएंगे। अब उन निशानात पर प्रकार को रखकर थोड़ा सा फासला बढ़ा लेंगे, एक कट, और दूसरे तरफ रखकर दूसरा कट मारेंगे। ये दोनों कता करने वाले हिस्से जो है हमारे लिए वो नुक्ता होगा जो जाविये की रास से शुआ बनाने के लिए काम आएगा। जाविये के रास से शुआ खींचिए और ये शुआ जो होगी वो जाविये का नासिफ होगी। आप चाहे तो इस अमल को करने के बाद चांदी की मदद से चेक कर सकते हैं। 90 का जाविया है तो ये शुआ बिल्कुल 45 दर्जे पर होगी, यानी जाविये का नासिफ होगी। इसको आप नाम दे दीजिए, BS हो गया, यानी जाविया PBR की नासिफ BS है। अब मुनफरजा जाविया लेते हैं, अमल वही करना है आपको। दोनों शुआ को कता करना है, इन शुआ पे प्रकार रखकर फासला थोड़ा सा बढ़ाकर कट मारे लगाए ऊपर की तरफ और इस तरह से नीचे की तरफ भी। ये दोनों कट लगने के बाद आपको वो नुक्ता मिल जाता है। उस नुक्ते पर आप जाविये की रास से एक शुआ खींच दीजिए। ये शुआ बनाते ही आपके जाविये का नासिफ तैयार हो गया, यानी जो XYZ आपका जाविया मुनफरजा था, ये शुआ YU जो है उस शुआ, ये शुआ जो जाविये का नासिफ है। इस तरह से हम जाविये के नासिफ खींच सकते हैं। इस तरह आपने हादा, कायमा और मुनफरजा इन तीनों जावियों के नासिफ बनाना सीखा। अब हम सीखेंगे कता खत का उमूदी नासिफ बनाना। एक दी गई पैमाइश का कता खत खींचिए, आधे से ज़्यादा फासला लेकर नुक्ता A पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर एक क्रॉस और नीचे एक क्रॉस बनाइए। अब आप मरकज़ बदल दीजिए, नुक्ता B पर प्रकार की नोक रखिए और वो पहले बनाए गए क्रॉस को काटने की कोशिश कीजिए। जब ये दोनों क्रॉस एक दूसरे को काट देंगे तो ये जहाँ पर ये दोनों कता कर रहे हैं, ये 2 नुकात आपको मिलेंगे। इन दोनों नुक्तों को जो है स्केल की मदद से मिला दीजिए। जैसे ही आप स्केल की मदद से इन दोनों नुकात को मिलाएंगे, आपका उमूदी नासिफ तैयार हो गया। चूँकि ये उमूदी नासिफ है इसलिए ये 90 का एंगल बनाएगा उस कता पर और दोनों को बराबर AB को तकसीम करेगा बराबर पैमाइश में। आप चाहे तो गुनिये की मदद से या चांदी की मदद से जाविया नाप सकते हैं। 90 का जाविया बन रहा है, यानी ये उमूद है। अब आप प्रकार की मदद से इन दोनों सिरों को नाप सकते हैं कि A और जहाँ पर ये कता किया है इसकी पैमाइश, इन दोनों की पैमाइश देखो आपस में बिल्कुल बराबर। अब आप बच्चे ब्रिज कोर्स 8वीं जमात मैथ्स के पहले दिन के होमवर्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।